नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं, मध्याह्न भोजन योजना का आंकड़ा 3:30 बजे तक भेजना अनिवार्य। 107 लीटर शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन में बदलो बिहार महाजुटान रैली की सफलता पर जोर और सुशासन दिवस के रूप में मनी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना परीक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हुई बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर बिहार सरकार को पुनः परीक्षा लेनी चाहिए। उक्त बातें बिहार विधान पार्षद शिक्षक नेता आफाक अहमद ने बुधवार को क्षेत्र के सोनगढ़वा गांव स्थित शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार पेपर लीक सरकार हो गई है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पेपर लीक मामले को लेकर नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वयं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने विश्व में अपने नाम का डंका बजाया था। आज देश उनकी 100वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उनके कार्यकाल में किसी धर्म जाति के लोगों पर अत्याचार नहीं होता था। वर्तमान की एनडीए सरकार उनके बताए मार्गों से भटक चुकी है। उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डाला। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया अनीता देवी के पति रामचंद्र राम ने की। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षक नेता देवेंद्र सिंह के अलावे शिक्षक संघ के नेताओं दाऊद अली, सागर राम, रामायण सिंह, रामचंद्र सिंह व प्रखंड प्रमुख रानी देवी के प्रतिनिधि वसंत कुमार सिंह सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के शिक्षक नए साल 1 जनवरी से ई शिक्षा कोष पर 3:30 बजे तक हर हाल में मध्याह्न भोजन का आंकड़ा उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा उनका मध्याह्न भोजन से संबंधित आंकड़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही स्वयं शिक्षकों की होगी। उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पर निर्धारित समय से डाले गए आंकड़े को 4 बजे तक भारत सरकार को भेजा जाना है। इस आंकड़े को भारत सरकार द्वारा अपने वेब पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जाना है। प्रायः ये देखा जाता है कि कई विद्यालयों के द्वारा मध्याह्न भोजन का आंकड़ा ई शिक्षा कोष पर रात्रि के 12 बजे तक भेजा जाता है, जिसके चलते अगले दिन आंकड़े में काफी बदलाव प्रदर्शित होने लगता है। इससे संबंधित निर्देश मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्रा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से दे दिया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि नए साल में 1 जनवरी से प्रतिदिन दोपहर TBRS की जगह इस शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को ही भारत सरकार के वेब पोर्टल पर प्रेषित किया जाएगा। फुलवरिया व श्रीपुर पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मंगलवार की देर शाम वाहन जांच के क्रम में 107 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। स्थानीय थाने में पदस्थापित अपर थाना अध्यक्ष विक्रम कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने बथुआ बाजार मीरगंज सड़क पर संग्रामपुर रायमल गांव के समीप वाहन जांच के क्रम में एक बाइक पर 8 लीटर शराब लेकर जा रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शराब तस्करों में मीरगंज थाने के बड़का गांव तिवारी टोला गांव निवासी रोहित कुमार व मीरगंज दक्षिण मोहल्ला निवासी कुंदन कुमार शामिल हैं, जिसे बुधवार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा है। उधर श्रीपुर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र के पांडे परसा गांव के समीप गोरे मीरगंज सड़क पर एक वाहन पर जा रहे 99 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस को चकमा देकर कारोबारी फरार हो गया। बरामद शराब को पुलिस ने थाने लाया। इस संबंध में पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की आगे छानबीन की जा रही है। भोरे संवाददाता के अनुसार एसपी अवधेश दीक्षित ने बुधवार को भोरे थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों से कांडों के अनुसंधान, शराब बरामदगी की स्थिति और अन्य कांडों की समीक्षा की। यूपी से लगने वाले
सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया तथा यूपी से होकर आने वाली सड़कों के अलावे अन्य लिंक मार्गों पर भी पुलिस को गश्त बढ़ाने तथा सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सभी पदाधिकारियों को साइबर अपराध को लेकर सतर्क रहने, कांडों के अनुसंधानों में तेजी लाने तथा गंभीर घटनाओं में कानून के तहत त्वरित कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मौके पर थानाध्यक्ष दीपिका रंजन सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। भोरे संवाददाता के अनुसार आगामी 9 मार्च को भाकपा माले की तरफ से पटना में आयोजित होने वाले बदलो बिहार महाजुटान की सफलता को लेकर बुधवार को भोरे के गौदाराम कोल्ड स्टोरेज परिसर में पार्टी का हथुआ अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन गरीबों को लगातार ठगने का काम कर रही है। भूमिहीनों को वास आवास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं आर्थिक सर्वे के उपरांत लघु उद्यमी योजना के तहत गरीबों को स्वावलंबी बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहयोग राशि देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने तमाम गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, झारखंड के तर्ज पर प्रत्येक महिला को 2500 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत देने की घोषणा को लागू करने, सहारा इंडिया की संपत्ति को गरीबों के बीच बांटने, सरकारी जमीनों में बसे तमाम भूमिहीनों को पर्चा देकर सर्वे कराने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3000 रुपए करने आदि मांगों को लेकर 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले बदलो बिहार महाजुटान रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया। वहीं पार्टी राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश के गरीबों को लंबे अरसे से भाजपा जदयू की डबल इंजन सरकार से उपेक्षित रखा गया है। अब सरकार को भूमिहीन गरीबों के सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी करनी होगी। इनकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष और भोरे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने कहा कि सड़क से सदन तक माले गरीबों के प्रश्न पर लड़ती रही है। प्रदेश की सरकार को हटाए बिना गरीबों के हक और अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। नाबार्ड भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के साथ दिनांक 4 से 9 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत की समृद्ध ग्रामीण विरासत को समर्पित है। ग्रामीण भारत की भविष्य की प्रगति के लिए मार्ग तैयार करने पर व्यवहारिक विचार विमर्श के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 4 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही माननीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शीर्ष बैंकरों, शिक्षाविदों, एग्रीटेक स्टार्टअप और अन्य हितधारक भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में 4 जनवरी 2025 की सुबह 11 बजे उद्घाटन समारोह में इनकी उपस्थिति को न्योता प्राप्त है। एक संगठन से कुल 2 व्यक्ति आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें प्रतिभागियों को 4 जनवरी 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम नई दिल्ली में सुबह 8 बजे तक पहुंचना आवश्यक बताया गया है। इसके अलावे आयोजन के दौरान भारत की विविधता को दर्शाने हेतु क्षेत्रीय पोशाक पहनने की आवश्यकता बताई गई है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए राजेंद्र कुमार सिंह को गोपालगंज से आमंत्रित किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर की भांति गोपालगंज में भी श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद किया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा कि 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। बुधवार को उनकी प्रतिमा स्थल आरआर मोड़ पर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी की अध्यक्षता में माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ। भाजपा के मीडिया प्रभारी नितेश सिंह ने बताया कि युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में पद यात्रा का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई।
पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। विधान पार्षद राजीव कुमार ने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे देश को एक नई दिशा और नई गति दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के द्वितीय चरण में गोपालगंज में आगमन को लेकर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक एवं अन्य सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ सिधवलिया प्रखंड में नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज और करसघाट पंचायत में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया है। नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज के निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों एवं तैयारियों की प्रगति का उन्होंने अवलोकन भी किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं, मध्याह्न भोजन योजना का आंकड़ा 3:30 बजे तक भेजना होगा अनिवार्य, 160 लीटर शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन में बदलो बिहार महाजुटान रैली की सफलता पर जोर और सुशासन दिवस के रूप में मनी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल जी की जयंती। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।